क्षेत्र के गांव सह में अंबेडकर जयंती के दौरान दो समुदायों के बीच हुई मारपीट के बाद में लोगों ने गांव से पलायन किया। सैकड़ों की संख्या में महिला, बच्चों और पुरुषों ने पलायन किया। हाथों में तख्ती लेकर पैदल भरतपुर की ओर पलायन किया और मैं जाब्ता थानाधिकारी समझाइश की कोशिश कर रहे हैं। घर से पलायन कर चुके हैं। कहाँ जा रहे हो आप? कहाँ जा? धौलपुर जिले के सबसे बड़े अस्पताल डॉक्टर मंगल सिंह चिकित्सालय में एक शर्मनाक हरकत सामने आई है। अस्पताल में भर्ती एक नाबालिग सोनोग्राफी कराने के लिए अस्पताल के सोनोग्राफी सेंटर पर परिजनों के साथ पहुंची, लेकिन नाबालिग पर सोनोग्राफी सेंटर में मौजूद पुरुष गार्ड के सामने ही कपड़े उतारने का दबाव बनाया गया और कोतवाली थाना इलाके की रहने वाली नाबालिग के मुताबिक वो अस्पताल के मेडिकल वार्ड में पेट दर्द होने के कारण भर्ती है। नाबालिग ने बताया कि महिला चिकित्सक ने मुझसे कहा कि सोनोग्राफी करानी है तो कराओ, नहीं तो जाओ यहाँ से। नाबालिग को महिला चिकित्सक ने बाहर निकाल दिया। नाबालिग जैसे ही बाहर आई वो रोते हुए बेहोश होकर गिर पड़ी और आउटडोर में मौजूद मरीजों के परिजनों ने उसे उठाकर टेबल पर लटाया और पानी के छींटे मारे, तब जाकर नाबालिग होश में आई। मैं यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में सोनोग्राफी करती हूँ। कल संडे को सलमा नाम की मरीज आई थी और उसको मैंने कपड़े ऊपर करने को कहा, लेट गई थी वो, उसको लेटाया। फिर मैंने 3-4 बार बोला कपड़े हटा नहीं रही। इसी बीच गार्ड बाहर से मरीजों की पर्ची लेके आए थे। तो गार्ड को मरीजों की पर्ची लेके आना होता है और स्टाफ उनको तारीख वगैरह देना है या रखना है या नहीं रखना है, यहाँ होगी या नहीं होगी वो सोनोग्राफी, उसके हिसाब से स्टाफ उनको मैनेज करती है। तो उन्होंने कहा कि गार्ड को बाहर भेजो। मैंने कहा कि ये यहाँ का गार्ड है और अभी बाहर चला जाएगा। वो तो यहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं, वो तो यहाँ के स्टाफ है, बाहर का कोई अंदर अलाउड ही नहीं करते हैं हम। तो इतने में वो नाराज हो गई पेशेंट। और आज की भास्कर पेपर में जो खबर प्रकाशित की गई है वो पूर्णतः निराधार और असत्य है। हमारी चिकित्सक ने, जो महिला चिकित्सक है, सोनोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने जो सलमा मरीज है उनकी सोनोग्राफी के लिए अपने कपड़े समायोजित करने के लिए निवेदन किया था। चूँकि सोनोग्राफी मशीन के लिए जिस पार्ट की सोनोग्राफी होनी है वहाँ से कपड़े समायोजित करने के बाद ही सोनोग्राफी किया जाना संभव हो पाएगा। इस बीच में उन दोनों में आपस में तीक्ष्ण बहस हुई। उस बहस के कारण, चूँकि संडे का दिन था, केवल 2 घंटे सोनोग्राफी रहती है, मरीजों का दबाव सोनोग्राफी के लिए अत्यधिक रहता है। और अगली खबर हनुमानगढ़ से है, जहां पर बीकानेर संभागीय आयुक्त ने नीरज के पवन ने संभाग स्तरीय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में उन्होंने बताया कि मेरा गांव मेरा गौरव अभियान के तहत संभाग के सभी जिलों की ग्राम पंचायतों की महत्वपूर्ण घटनाओं एवं विशेष उपलब्धि हासिल करने वाले व्यक्तियों की जानकारी संकलित करें। इस दौरान उन्होंने कहा कि विभिन्न तरीकों से संकलित की गई जानकारी को पुस्तक सहित विभिन्न माध्यमों से देश और दुनिया के समक्ष पहुंचाया जाएगा। संभाग स्तरीय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान बताया कि प्रत्येक ग्राम पंचायत की विशेष पहचान होती है। ये किसी घटना अथवा किसी व्यक्ति के महत्वपूर्ण योगदान के रूप में हो सकती है। प्रत्येक ग्राम पंचायत द्वारा ऐसी एक घटना अथवा व्यक्ति के योगदान का संकलन करना होगा। उन्होंने कहा कि संभाग की सभी ग्राम पंचायतों के एक जल संग्रहण इकाई का चिन्हीकरण करते हुए इनके संरक्षण का कार्य किया जाएगा। ये कार्य मनरेगा अथवा श्रमदान के माध्यम से भी किया जाएगा। अगली खबर धौलपुर से है, जहां जिले के सबसे बड़े अस्पताल डॉक्टर मंगल सिंह चिकित्सालय के ट्रॉमा सेंटर परिसर में उस समय भगदड़ मच गई जब एक कार ड्राइवर एक घायल को लेकर अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर पहुंचा, तो वहीं घायल के परिजनों ने कार पर पथराव कर दिया। तो वहीं पथराव को देखकर ट्रॉमा सेंटर परिसर में खड़े मरीजों के परिजनों में भगदड़ मच गई। परिजन अस्पताल के अंदर घुसकर छिप गए। तो वहीं एक्सीडेंट में घायल युवकों को लेकर पहुंचा कार ड्राइवर भी डर की वजह से अस्पताल के अंदर ही छिप गया। ट्रॉमा वार्ड में कार से घायल होकर एक राहगीर जो कि कबाड़े का काम करता है ट्रॉमा वार्ड में भर्ती हुआ है। इसका वार्ड में सही रूप से इलाज चल रहा है। पैर की हड्डी में टूटी हुई है, इसे पहले प्लास्टर लगा दिया गया है, वैसे सही हो गई।
अगली खबर धौलपुर से, जहां मनिया थाना क्षेत्र के खेरली गांव में एक पति पत्नी के बीच गृह कलेश हो गया। गृह कलेश के बाद नाराज पति ने कपड़े की सुहाफी अपनी ही पत्नी का गला घोंट दिया और गला घोंटने से गंभीर रूप से घायल हुई महिला को उसकी भाभी की मदद से जिला चिकित्सालय के उपचार के लिए लाया गया है, जहां अस्पताल प्रबंधन ने महिला की हालत गंभीर देखते हुए उसे उपचार के लिए भर्ती कर पुलिस को मामले की सूचना दे दी है। मामले को लेकर थाना प्रभारी सुमन कुमार ने बताया कि अस्पताल से घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस को रवाना किया गया। उन्होंने बताया कि प्रथम दृष्टया पति पत्नी में गृह कलेश का मामला सामने आया है, जिसमें पीड़िता द्वारा दिए गए बयानों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी और घटना के बाद से ही महिला का पति फरार है। सदर अस्पताल धौलपुर में एक महिला भर्ती हुई है फांसी लगने से, जिस पर सदर अस्पताल धौलपुर पहुंचे और वहाँ पर जाकर के सदर अस्पताल में देखा तो एक सुमन वाइफ ऑफ रिंकू कुशवाहा निवासी खेली की हॉस्पिटल में आईसीयू वार्ड में भर्ती थी, जिसके पर्चा बयान दिए गए। तो उसने बताया कि मेरे पति ने और मेरे में मोटरसाइकिल के ऊपर झगड़ा हो गया था। थाना आजा पर पर्चा बयान पर मुकदमा दर्ज किया गया है और अग्रिम कार्रवाई की है। और धौलपुर जिले के सदर थाना इलाके के रिको इंडस्ट्रीज एरिया में अज्ञात नकाबपोश बदमाशों ने एक कैंटीन संचालक पर जानलेवा हमला कर दिया। बदमाशों ने कैंटीन संचालक को लोहे के सरियों से इतना मारा कि उसके हाथ पैर तोड़ दिए। बदमाश कैंटीन संचालक को मरा हुआ समझकर उसका मोबाइल और नकदी लेकर फरार हो गए और घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया और घायल के पर्चा बयान लेकर अज्ञात बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। शहर के गड़रपुरा मोहल्ला के रहने वाले घायल चंद्र प्रकाश बंसल उर्फ राकेश पुत्र महेश चंद्र बंसल ने कहा कि पुलिस ने घायल के पर्चा बयान लेकर अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है और पुलिस ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर थी और घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और बदमाशों को चिन्हित कर उन्हें तलाशा जा रहा है। और मेरी बात सुनो भैया, अभी सदर थाना इलाके में रिको एरिया में श्री चंद्रप्रकाश जी कैंटीन का कार्य करते हैं, कैंटीन चलाते हैं। उनके साथ कुछ अज्ञात बदमाशों ने मारपीट की है और मोबाइल छीना, पर्स आदि ले जाने की घटना चंद्रप्रकाश जी ने बताई। पुलिस तत्परता से श्रीमान सीआई साहब, एसएचओ साहब मौके पर पहुंचे और एडमिट कराया। बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, उनकी धरपकड़ की जा रही है। अभी कुछ बदमाशों को चिन्हित किया है, इसमें प्रयास किए जा रहे हैं कि चिन्हित कर उन्हें पकड़ा जाए। चिन्हित किए हैं, उसको पकड़े जा रहे हैं। भोला डेयरी के पास 9:15 पर ये हादसा हुआ था। जब ये दुकान से आ रहे थे, आने के बाद बाइक चालकों ने रोका इनको। रोकने के बाद वारदात की, पैसा लूटा कम से 10,000 रुपये और इनका कम से कम मोबाइल भी ले गए और हाथापाई भी की इनके साथ और सरियों से इनके हाथ और पैर और पसली भी तोड़ दी। यह दुर्घटना 9:30 बजे के आसपास की। जयपुर की कांग्रेस के सबसे अनुशासित संगठन के रूप में मशहूर कांग्रेस सेवा दल का लगातार नया रूप देखने को मिल रहा है। केंद्र के 3 कृषि कानूनों के विरोध में जहां कांग्रेस सेवा दल ने पूरे प्रदेश में किसान संघर्ष यात्रा निकाली है, तो वहीं अब कांग्रेस सेवा दल को साल 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए तैयार किया जा रहा है। लगातार हार रही सीटों पर सेवा दल टास्क संभालेगा और साल 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सेवा दल नई भूमिका में नजर आएगी। उच्च स्तर पर चल रही चर्चाओं के मुताबिक कांग्रेस सेवा दल विधानसभा चुनाव में बड़ी भूमिका में नजर आएगी, जहां कांग्रेस सेवा दल को विधानसभा चुनाव में जीत दिलाने का भी टास्क दिया जाएगा और 90 दिनों तक उन विधानसभा क्षेत्रों में रहकर ही कांग्रेस सेवा दल के कार्यकर्ता घर घर जाएंगे।
और साहिबगंज जिले में उपायुक्त रामनिवास यादव के निर्देश पर गंगा नदी को स्वच्छ रखने एवं पर्यावरण संरक्षण हेतु नदी संवाद कार्यक्रम के तहत नेशनल एक्शन ओरिएंटेड प्रोग्राम सेमिनार, सह व्याख्यान एवं गोष्ठी का भव्य कार्यक्रम जिला गंगा समिति के नेतृत्व में किया जाएगा और जिसकी जानकारी जिले के उपायुक्त रामनिवास यादव ने अपने कार्यालय कक्ष में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है। इस दौरान जिला वन प्रमंडल पदाधिकारी मनीष तिवारी समेत जिले के कई पदाधिकारी भी शामिल रहे हैं। हम लोग जिला में एक नेशनल लेवल की सेमिनार ऑर्गेनाइज कराने जा रहे हैं, जिसमें सब्जेक्ट होगा रिजुवनेशन ऑफ हिल स्ट्रीम्स एंड द रिवर गंगा इन झारखंड। पहाड़ी नदियों एवं झारखंड में गंगा नदी का पुनरुद्धार पर संगोष्ठी हम लोग इस जिला में 20 और 21 अप्रैल को करने जा रहे हैं। इस सेमिनार में जो स्पेशलिस्ट आ रहे हैं उनका नाम मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ। डॉक्टर राजेंद्र सिंह, जिन्हें वाटरमैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, और वाटर रिजुवनेशन के लिए उन्होंने बहुत सारे काम राजस्थान और इस देश के अन्य राज्यों में भी किए हैं। देखिए, जैसा अभी बताया गया है कि 20-21 को हम लोग एक नेशनल लेवल सेमिनार आयोजित कर रहे हैं, जो कि पहाड़ी नालों के पुनरुद्धार और गंगा पे आधारित है। साहिबगंज जिला कुछ मामलों में बड़ा यूनिक है। जो इसके दो यूनिक चीज़ों को डिटरमाइन करता है वो है एक राजमहल की पहाड़ियाँ और दूसरी है हमारे उत्तर और पूर्व में बहने वाली गंगा। इन्हीं दोनों पर आधारित करके हम लोग इस सेमिनार का आयोजित कर रहे हैं। जिला गंगा समिति के तत्वाधान में यह सेमिनार आयोजित किया जा रहा है और इसमें हम लोग इस चीज़ों पे फोकस करेंगे कि कैसे हम लोग नदियों का पुनरुद्धार कर रहे हैं। भारत सरकार और राज्य सरकार से गंगा का पुनरुद्धार किया जा रहा है, अलग अलग स्कीम्स चलाए जा रहे हैं, अलग अलग चीज़ें चलाई जा रही है, उसको हम लोग शो करेंगे।